की सल्तनत दूर से बहुत खूबसूरत और खुशहाल दिखाई देती थी। इसके सुनहरी मीनार ऐसे लगते थे जैसे जमीन पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस रियासत पर जाहिलियत का अंधेरा फैला हुआ था। बादशाह हारून सख्त मिजाज और अपने उसूलों पर कायम रहने वाले थे। इस सल्तनत में एक पुरानी रस्म थी कि शाही खानदान का कोई फर्द डॉक्टर बनने की इजाज़त नहीं रखता था, और जो कोई इस रिवायत को तोड़ता उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती। इसने हमारी सदियों पुरानी रिवायात को तोड़ा है, उसे ले जाओ और काली कोठड़ी में हमेशा के लिए बंद कर दो। लोगों में ये कहानी मशहूर थी कि ज़माने कदीम में एक शहजादी ने बूढ़ी औरत का इलाज किया, लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा ना रह सकी। इसी वाक़े के बाद ये कानून बना कि शाही खानदान का कोई फर्द डॉक्टर नहीं बनेगा। बादशाह की सबसे छोटी बेटी शहजादी आमना कहलाती थी। वो निहायत हसीन थी, मगर उसे सजने संवरने का शौक नहीं था। उसकी बड़ी बहन ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में जेवरात पहनने में गुजारती, जबकि शहजादी आमना को किताबों और तिब से बेहद मोहब्बत थी और वो दिन रात किताबें पढ़ती रहती थी। वो तरह तरह की जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करती रहती थी। ये शौक उसे बचपन में पड़ा, जब डॉक्टर उसकी दादी की जान न बचा सके थे। तब से उसने महल के तहखाने में सबसे छुपकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बना रखी थी। वो रात के पिछले पहर खामोशी से सबकी नज़रों से बचकर वहां जाती थी। शहजादी आमना पुराने हकीमों की किताबें पढ़ा करती थी। उसे तिब और दवाओं के नुस्खे समझने का शौक था। वो अक्सर मुस्लिम तिब्दानों की किताबों में खोई रहती और खामोशी से दवाएं तैयार करती थी। उसे खूब पता था कि कौन सी जड़ी बूटी बुखार ठीक करती है और कौन सा फूल जख्म भर देता है। वो मुर्दा जानवरों का ऑपरेशन किया करती और उनके आज़ा का मुआयना करती रहती थी। पुरानी किताबों के नुस्खे वो अपनी डायरी पर लिखकर समझने की कोशिश करती। जहाँ ये सब कुछ छुप कर करती, वहाँ महल के पुराने मुलाजिम हकीम बख्श हमेशा उसके साथ मौजूद रहता और दूर दराज से जड़ी बूटियाँ और दीगर सल्तनतों की हकीमा की किताबें शहजादी को लाकर देता रहता। बेटा, तुमने खतरनाक रास्ता चुना है, मगर सही रास्ता भी यही है। बादशाह हारून का अकीदा था कि शहजादी सिर्फ महल में ही अच्छी लगती है और महल की जीनत बनती है। दुआ देना और लोगों की खिदमत करना नहीं, ये काम आम लोगों के लिए होता है। इसीलिए बादशाह ने शहजादी आमना को सख्ती से मना किया कि वो इस काम में शामिल ना हो। बेटी, बहुत सदियों से ये रिवायत जारी है कि शाही खानदान की कोई भी लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती। ये मामूली लोगों का काम है। एक दिन शहजादी महल के बाग में बैठी पुराने नुस्खों को समझ रही थी कि अचानक उसे एक बंदर के बच्चे की रोती आवाज सुनाई दी। फौरन